आपने कभी देखा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम फ्लैट तो छोड़िए नीचे साइड की तरफ जा रहा हो? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को इग्नोर करा जाता है, वो है आपका इमोशंस। और इसी इमोशंस को मेजर करता है वेगा। वेलकम टू ऑप्शंस डीएनए पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने डेल्टा और थीटा के बारे में बात करा था। चलिए वेगा को एग्जाम्पल से समझते हैं। वेगा जो अपना रोल प्ले करता है इवेंट के टाइम में रोल प्ले करता है, यानी कोई मेजर इवेंट हो, जैसे आपका बजट हो या फिर लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट हो, तो उस टाइम पे ये काफ़ी क्रूशियल एक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि बजट नज़दीक है और जो ऑप्शंस का प्रीमियम है, इन जनरल जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो आपका 220 के करीब है। अब जैसे ही बजट नज़दीक आएगा, यानी जस्ट एक दिन पहले बजट का, इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा? 350 करीब हो जाएगा। अब बजट के नेक्स्ट डे, यानी जैसे ही बजट खत्म हो गया उसके नेक्स्ट डे मार्केट आपका 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। आप सोचोगे कि कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसका प्रीमियम 220 से घट के आपका 130 पे आ जाएगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, आप टोटली शॉक हो जाएंगे कि मार्केट में ये तो फ्रॉड चल रहा है, तो स्कैम चल रहा है। यहाँ पे कोई स्कैम नहीं चल रहा है, ये जनरल मार्केट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम था उसमें वेगा का क्रूशियल रोल था, यानी वेगा का भी इस प्राइस में कुछ अपना योगदान था। अब जैसे ही इवेंट खत्म होगा वेगा टोटली कोलैप्स करेगा और इसी कारण से प्राइस आपका ऊपर गया, फिर भी ऑप्शंस के प्रीमियम को वो ऊपर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे 2 रूल आपको ध्यान रखना, फिर खुद को आप इम्यून कर सकते हैं। सबसे पहला रूल, अगर आपका विक्स हाई रहे यानी वेगा हाई रहे स्पेशली इवेंट से पहले, फॉरगेट ऑप्शंस बाइंग गलती से भी मत करना, ये ब्लंडर होगा। और अगर आपका वेगा यानी विक्स लो रहे स्पेशली इवेंट के बाद, ऑप्शन सेलिंग भूल जाओ।